आज जो लड़का जन्म लेता है वह 32,000 रुपये के कर्ज में पैदा लेता है। 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो विदेशी कर्ज लिया था उसके 3 गुना कर्ज नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के शासन में ले लिया। एक भी उन्होंने सार्वजनिक उपक्रम नहीं बनाए, तैयार किए, लेकिन कांग्रेस के बनाए हुए 23 सार्वजनिक उपक्रम उन्होंने बेच दिए। और नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर न्यूज़। और अभी फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर विजयशेखर पांडे जी जो कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हैं, और आज कहीं ना कहीं इस जिला में और इस कार्यालय में बैठक हुई है। तो किन बिंदुओं पे हुई है बैठक, यही जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे तो पहले आपका स्वागत है। हम आपके चैनल से हुए सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज की ये जो बैठक हुई है पहली बैठक थी, और इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया और सभी कार्यकर्ताओं ने अपने जिलाध्यक्ष को सम्मानित किया। इस औपचारिकता को पूरा करने के बाद पहला यह विषय था कि कल जो महागठबंधन की हर प्रखंडों में महाधरना हो रहा है, उस महाधरना में कांग्रेस पार्टी अपनी दमदार दावेदारी सिद्ध करे और किन विषयों को जनता के समक्ष रखे, इस संबंध में उनको जानकारी दी गई। और दूसरा जो विचारणीय विषय था कि आगामी 23 तारीख को पटना में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के नेता माननीय राहुल गांधी जी पटना दौरा के क्रम में सदाकत आश्रम पर उनका कार्यक्रम निश्चित है। ऐसी स्थिति में जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते हुए वे अधिक से अधिक संख्या में किस प्रकार पटना उनके कार्यक्रम में पहुँचे, इस विषय पर चर्चा हुई और यह उम्मीद किया गया कि 2000 से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और तीसरा जो विचारणीय बिंदु था वह था कि जो सेवा दल का प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय लग रहा है, उसमें अधिक से अधिक लोग जाएं और जिन लोगों ने नाम दिए हैं, मुझे उम्मीद है 50 की संख्या इस जिले से होगी जो 3 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। इन्हीं और इसके बाद कार्यकर्ताओं के विचार, जो अगली जिला की कार्य समिति गठित की जाएगी, उसके संबंध में उन लोगों के विचार, उन लोगों के अनुभव सुने गए और उन लोगों के विचारों के अनुरूप जो अगली जिला कार्य समिति बनेगी उसका उसमें भरपूर ध्यान रखा जाएगा। और सभी कार्यकर्ताओं को इस देश के में जो अभी समस्याएं चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो देश के सामने महंगाई, भ्रष्टाचार, अराजकता और कर्ज लादने का जो सिलसिला चालू किया है, उसको कैसे वे समाप्त करें और देश की जनता को यह शिक्षित करें, सीवान की जनता को शिक्षित करें कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए, सीवान के लिए घातक हैं। कैसे यह बात कांग्रेस के कार्यकर्ता जन जन तक पहुँचाएंगे। क्या लगता है 2024 में जो कांग्रेस इतने जोर शोर से चरम पे काम कर रही है, तो क्या 2024 में कांग्रेस सरकार बना पाएगी केंद्र में? हमें तो यह बिल्कुल निश्चित सा लगता है, क्योंकि जो देश का माहौल है और जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के नीचे एक साझा कार्यक्रम के द्वारा इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का निश्चय किया है, और जिस प्रकार राहुल गांधी जी की छवि देश में और विश्व में बनती जा रही है, हमें कहीं भी संदेह नहीं कि अगली सरकार कांग्रेस के गठबंधन की होगी और हम निश्चित रूप से राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। विश्व में तो मोदी जी का भी नाम आ रहा है, वर्ल्ड लीडर का। जब भी चुनाव होता है, वोटिंग होता है, तो उसमें टॉप लेवल पे वही रहते हैं, सबसे 1 नंबर पे वर्ल्ड लीडर में। एक बार पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल, लोकसभा सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भारत में आया और जब वे लोग हवाई अड्डे पर वापस पाकिस्तान जा रहे थे तो पत्रकारों ने पूछा
कि आप लोग भारत में आए, आप लोगों को कैसा लगा। तो उन संसद सदस्यों ने कहा कि हम लोगों को भारत के बारे में जो बताया जाता है, भारत तो बिल्कुल उससे भिन्न है। हम लोगों को तो लगा ही नहीं कि हम लोग पाकिस्तान में हैं कि भारत में हैं। इतना भाईचारा भारत और पाकिस्तान के जनता के बीच है। तो जब एक देश का एमपी जब देश के एमपी कहते हैं कि उनको भारत के संबंध में जानकारी नहीं है, तो उसी प्रकार नरेंद्र मोदी दुनिया में घूम करके और जो इवेंट सेट करके जो दुनिया में अपनी छवि बनाए हुए हैं, उस छवि के बारे में जब हमारे नेता राहुल गांधी जब दुनिया के देशों में जा रहे हैं और वास्तविकता बता रहे हैं और कांग्रेस के संघर्ष को बता रहे हैं, तब यह लग रहा है कि यह नरेंद्र मोदी कितना झूठा, चालबाज, फरेबी और प्रचार का व्यक्ति है। यह कतई प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो इवेंट सेट करके वो अपना प्रोग्राम कराते हैं अदर कंट्री में, तो क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब ट्रंप को के यहाँ जब अमेरिका में चुनाव होना था, हाउडी मोदी का वहाँ प्रोग्राम चला था और उसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप हार गए। उसी प्रकार इस कोरोना को भारत में फैलाने वाले नरेंद्र मोदी ने जो वाह ट्रंप का कार्यक्रम, नमस्ते ट्रंप का जो कार्यक्रम किया, तो उसमें ट्रंप ने कहा कि इस देश की अगर नाक है, इस देश का अगर असली नेता है तो नरेंद्र मोदी है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के लिए इवेंट सेट करने वाले लोग हैं। ट्रंप तो चले गए, इस बार मोदी भी चले जाएंगे। बस भाई तो कहते हैं कि मोदी जी ने 9 साल में बहुत ज़्यादा काम किया, और जो कांग्रेसी होते हैं वो बोलते हैं कि 9 साल में बस तबाही हुआ है। वही तो हम लोग कहते हैं कि आप 9 साल में क्या किए हैं गिनाइए। बहुत किए हैं। क्या किए हैं? केवल इतना किए हैं कि विदेशी कर्जा 3 गुना चढ़ा दिए। आज जो लड़का जन्म लेता है वह 32,000 रुपये के कर्ज में पैदा लेता है। 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो विदेशी कर्ज लिया था उसके 3 गुना कर्ज नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के शासन में ले लिया। एक भी उन्होंने सार्वजनिक उपक्रम नहीं बनाए, तैयार किए, लेकिन कांग्रेस के बनाए हुए 23 सार्वजनिक उपक्रम उन्होंने बेच दिए। और देश की जनता ने उनसे पूछा कि सेल कंपनियों के 20,000 करोड़ रुपए कहाँ के हैं, किनके हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं तो संबंध क्या है? आज तक मोदी जवाब नहीं दे सके। ऐसा प्रधानमंत्री तो दुनिया में नहीं होगा जिसने आज तक एक बार प्रेस को फेस नहीं किया हो। क्या बात करेंगे लोग। और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं उनको 123 टीवी चैनल्स दिखाए जाते हैं, और वे नरेंद्र मोदी के बाद भी इस दुनिया में कुछ है वे तो जानते ही नहीं हैं। वे तो कूप मंडूक बने हुए हैं, और वो समय आने वाला है जब उनकी सत्ता 24 में धराशायी होगी, और जब उनकी चोरी पकड़ी जाएगी तब इन भक्तों को भी पता चलेगा कि मोदी कितना बड़ा गद्दार इस देश के लिए था। कल के धरना प्रदर्शन को किस तरह से आप देखते हैं? कल का धरना प्रदर्शन नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार के खिलाफ विरोधियों, विपक्षी कांग्रेस नीति गठबंधन का हुंकार होगा, चेतावनी होगी और हमारी लड़ाई का आगाज होगा। चलिए, जिस तरह से हमने इनसे सारी मुद्दों पर बात की, 15 जून को पूरे बिहार में हर एक प्रखंड में वहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से और जिला अध्यक्षों के माध्यम से हर एक प्रखंड और जिला कार्यालय इस पे धरना प्रदर्शन होगा। तो यही महागठबंधन के तौर पे, तो चलिए जुड़े रहिए इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।